तो मत्ती का 7वां अध्याय, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. और 13 और 14 पंक्ति। Verse 13 and 14. ओके, मैं पढ़ता हूँ। I'm going to read it. हेलो। ओके, हाँ। ओके, सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक जो सरल है, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, परंतु बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाए जाते हैं। Verse 13 and 14. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction, and there are many who enter through it. 14. For the gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए और इस सर्विस के लिए। गॉड रियली विश्वास करते हैं आप हो हमारे बीच, और आप रियली गॉड हमें ब्लेस करते हो। आज भी आप मुझसे बातें करते हो। धन्यवाद देते हैं गॉड, रियली ब्लेस करने इस सर्विस को। इस सर्विस को हम आपके हाथ में सौंपते हैं गॉड। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने 4 पॉइंट बोले हैं। And here Jesus speaks about 4 things. ओके, सो पहला वो 4 पॉइंट वो बड़े रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं। The first 4 points he is talking about the broad way. ओके, तो उसमें है कि पहला क्यों एक बड़ा रास्ता है। The first thing it says it's a wide gate. ओके, दूसरा उसमें बोलता है कि लेकिन उसमें जाना कठिन है, सॉरी आसान है। But it's very simple. It's easy to go into that way. और तीसरा पॉइंट उसके बारे में बोलता है लेकिन ये विनाश को पहुंचता है। And the third thing it says that it leads to destruction. लेकिन चौथा पॉइंट यीशु मसीह इसके बारे में बड़ा वर्ड बोलता है जो रियली दुख वाली बात है। And then there is a point that is very bad about it. वो बोलता है कि बहुत सारे हैं जो इसमें पाए जाते The हैं। verse says there are many who enter it. फिर वो छोटे रास्ते के बारे में बात करता Then है। he starts speaking about the narrow way. बोलता है पहला कि इस दुनिया एक छोटा रास्ता है, He says it's a small way लेकिन वो कठिन है। and it's narrow. तीसरा बोलता है लेकिन ये जीवन को पहुंचता है। And then it says it leads to life. और चौथा पॉइंट उसके बारे में बोलता है And the fourth point it says about is बहुत थोड़े हैं जो उसमें पाए जाते हैं। there are very few who find it. ओके, जो पहला स्टेटमेंट यीशु मसीह बोलता है, The first statement that Jesus speaks लेकिन here, मैं बोलता हूँ आप छोटे मार्ग में चलो, that he said that I want you to walk on the narrow way, जो कि रियली कठिन है, which is really uncomfortable. इजी नहीं है उस मार्ग में। It's not easy to walk on that मे path. भी आपको रियली चैलेंज हो गया है, Maybe you'll have to face some challenges, लेकिन वो जीवन को पहुंचता है। but it will lead to life. और बहुत कम है जो उसमें पाए जाते There हैं। are many few who pass through it. और यीशु मसीह हमें बोल रहा है कि तुम जीवन के मार्ग को चुनो। And Jesus said, choose life for yourself. सो क्या मतलब है, हम सब समझ रहे हैं कि यीशु मसीह बोलना चाहता है कि 2 मार्ग है, एक बड़ा है और एक छोटा। So Jesus here is speaking about the 2 ways, the broad way and the small way, और the narrow way. हम पर डिपेंड है And then it's depend on us कि हम क्या डिसीजन लेते that हैं। what we are choosing or what we are deciding. हम लोग बड़े मार्ग को चुनते हैं या छोटे मार्ग को चुनते हैं। It's up to us whether we choose the broad way or the narrow way. हमारे डिसीजन से पता चलता है कि हम रियली किसको वैल्यू देते हैं। And our decision can show us what we really value. इवन मैं बोल रहा हूँ क्रिश्चियन लाइफ पे हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? Even in the biggest mistake in a Christian life can be कॉमनली जो इजीली हो जाता है। like the thing that you choose very commonly and it's easy for you to do. तो कॉमन गलती हमारे लाइफ का वो है, हम लोग अपने डिसीजंस हमारे हिसाब से लेते हैं, ना कि परमेश्वर की योजना के हिसाब And से। the common mistake can be that we take decision of our life according to our basis and not on God's. तो हमारे डिसीजन रियली मायने रखते हैं कि वो कैसे है, That's why our decisions really matters. किसको वैल्यू दे रहे हैं। What are you valuing on? यीशु मसीह बोल रहा है छोटा मार्ग चुनो, Jesus said choose the narrow way. राइट? 2 मार्ग है। There are 2 ways. ओके, ये क्या है? इसमें 2 मार्ग है, एक बड़ा और एक छोटा है। There are these 2 ways, the broad one and the narrow one. तो इसमें लाइक क्या फर्क है? What's the difference? बड़ा मार्ग क्यों इतना आसान है Why is this broad way so simple और and छोटा मार्ग easy to इतना pass मुश्किल through? क्यों है? And why is this narrow way so uncomfortable? ओके, छोटा मार्ग का पहला
क्वेश्चन मेरा आता है कि ये छोटा क्यों है? And the first question that comes to my mind is why it is narrow. ये यीशु मसीह ने तैयार किया है, Jesus who prepared it, परमेश्वर की योजना उसमें है, and it's a plan of God is in जो that जीवन को पहुंचता है, which leads to life. तो ये छोटा क्यों है? Then why it is narrow? क्या रीजन है यीशु मसीह में? रियली रीजन है, क्या कारण है यीशु मसीह आप हमें एक रास्ते में जाने बोलते हो जो कठिन है और जो छोटा है? And why Jesus is telling us to go into the way that is narrow and it is small and it is uncomfortable. अब मैं रियली कुछ चीजें सोच रहा था, मैं भी ये छोटा मार्ग इसलिए है And I was thinking maybe it is narrow because क्योंकि इसमें कुछ बाउंड्रीज है, there are certain boundaries that are put around. जो कि आप उस बाउंड्रीज को इस मार्ग में नहीं क्रॉस कर सकते। And you are restricted to those boundaries and you cannot go beyond those things. तो छोटा मार्ग में आप नहीं कर सकते मेरी मर्जी, On this narrow way you can't say my way. मेरा लाइफ है, It's my life, my मुझे way. जैसा जीना मैं वैसा जीऊंगा। The way I want to live, I can live तो that. ठीक है, फिर आप बड़े मार्ग में हो। Then you got to live on that broad way. अगर आप छोटे मार्ग में हो If you're on the narrow तो way, कहीं ना कहीं आपको अपने आप को डिनाई करने वाले इनकार करने आना चाहिए। you will have to learn to deny yourself somewhere in the other. छोटे मार्ग में आपको अपना क्रूस उठाने आना चाहिए। You should know how to lift up your cross on that narrow road. हम सब समझते हैं क्रूस उठाने का मतलब, We know what is the meaning of lifting up Christ. ऐसा नहीं कि Crosses. क्रिसमस के दिन हो या गुड फ्राइडे के दिन क्रूस उठाओ। It's not like on the Good Friday or on Christmas you carry that wooden cross. कहीं ना कहीं वो लाइफ जीना जिसमें समझना कि मैं रियली यीशु मसीह के साथ मर चुका हूँ It's living a life that recognizes that I am dead with Christ. और यीशु मसीह है जो मुझ में जीवित And है, it is He who is living in me. और जो ये लाइफ जीता है वही उस छोटे मार्ग में जा And सकता the है। one who lives this life can walk on that narrow way. यहाँ पे बाउंड्रीज है, Here you have these restrictions. यहाँ पे संसार की चीजें आप चाहो तो भी नहीं कर सकते। And the worldly things that you want to do, you cannot do it here. मेन चीज यहाँ पे पुराना ओल्ड सिन नेचर कभी काम नहीं कर सकता। The old sin nature cannot operate in that narrow way. इवन ओल्ड सिन नेचर यहाँ पर चार्ज ही नहीं होगा। It wouldn't get charged also in this place. ये मार्ग बड़ा छोटा है। It's a narrow way, it's a very small यहाँ पे way. एक ही फोकस है। Here you have a very little focus. आप यहाँ पर ये फोकस नहीं कर सकते कि मुझे फैमिली को खुश करना है, You can't be thinking about pleasing your family on this way, बॉस को भी खुश करना or है, pleasing your boss also at कहीं the ना same कहीं अपने time, आप को भी खुश करना and है, pleasing your own self अपने also, दोस्तों को भी खुश करना or है। pleasing your friends too. फिर अपने आप का इनकार करना कहाँ रहा फिर? Then where is the point of denying yourself? ओके, अपने आप को इनकार करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए ये मार्ग बड़ा छोटा है। And to deny yourself, you have to know that it is a narrow way. एक ही फोकस है, There's only one thing that I can focus आप सिर्फ on, यीशु मसीह को देख के चल and सकते you're हो, only looking at Christ, सिर्फ उसकी महिमा कर and सकते you हो can only glorify Him, ना, और सिर्फ उसके पीछे आप चल रहे हो, and you can only follow Him, आप उसके लिए डिसीजन ले रहे हो, and then you're deciding. और ये मार्ग थोड़ा छोटा है। And that's why it's a narrow way. आप बहाने नहीं दे सकते, मेरी can't. कुछ आदत हो चुकी है। You can't give excuses of saying that I have आपका some habits. जो आदत जो रियली फ्लैश में बुरी आदत है, The habits that are fleshy, इस in छोटे nature, मार्ग में चेंज होगा। on those narrow way it will change. ये छोटा मार्ग में भी हमारे रियली कैरेक्टर को डेवलप करता है वहाँ पर। And it's a narrow way that develops a character. मैं इस मार्ग में ऐसा इमेजिन करता हूँ, That I imagine it this way. ये छोटा मार्ग है, This is the narrow way. मैं बदलने की कोशिश नहीं करता अपने आप को, I don't try to change मैं myself. जस्ट कोई है यीशु मसीह जी से फॉलो करता हूँ, There is somebody that is Jesus whom I'm और following, मेरे अंदर कुछ आदतें हैं जो बुरी है, and I have some bad habit inside me जो वर्ल्डली है, which are worldly. इस मार्ग में अपने आप वो मुझे छोड़ देते हैं। On that narrow way they get dropped by themselves. अगर मैं जैसे जैसे यीशु मसीह के पीछे चलता As हूँ, I follow Christ, वैसे वैसे मेरे ओल्ड सिन नेचर मुझे छोड़ते हैं। my old sin nature starts decreasing. ओके, बड़ा मार्ग बड़ा आसान है, On the broad way is simple. कुछ भी कर It's easy. सकता है। You can do anything you want. क्रिश्चियन लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं, Christian life you can take any decision that you want. कभी कभी चल जाएगा तो भी चलता है, Sometime if you go to church that's fine. कभी कभी प्रार्थना करेगा तो भी चलता है। If you pray sometime even that is good. मेरा कल का प्रार्थना आज का दिन संभाल लेगा। My yesterday's prayer can take care of today's details. बड़ा मार्ग में बड़ा हम मतलब आसान रास्ता चुनते It's हैं, an easy way, comfortable way, you can go the way you और want. यीशु मसीह बोलते हैं बड़ा मार्ग बड़ा आसान है। And Jesus said it's a simple way and many go through it. इसमें ओल्ड सिन नेचर कभी मरेगा नहीं, The old sin nature will never die in this way. वो हमेशा हमारे अंदर काम करता It will रहेगा। always operate inside us. मुझे नहीं पता, बट मैं ये वर्ड पढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत डीप होगा जब यीशु मसीह बोल रहा होगा। And I was thinking how deep this meaning would be when he would be communicating this message to वो his यीशु people. मसीह बोलता है कि छोटा मार्ग Jesus is चुनो। saying, choose the narrow way. बाइबल में मैं देख रहा था कुछ लोगों ने रियली उनके कुछ छोटे मोमेंट में मे भी 1-2 वर्ष में कंप्लीट किया हुआ है, Maybe- लेकिन उनके डिसीजन ऐसे दिखते जैसे वो छोटे मार्ग हो। So there are some characters in the Bible who, in the minor details, they have taken those decisions and it looked like the narrow way. जैसे कि For ओके, example,
मत्ती अपने काउंटर संभाल रहा है, Matthew is at his counter, सारे पैसा जमा कर रहा है, collecting the money and और everything. यीशु मसीह उसे कहता है कि मेरे पीछे Jesus हो says, "Come and follow me." और वो उस काउंटर को छोड़ के चला And जाता he है, leaves that counter and follows him. उसका गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा है वो, Like he's leaving this government job ओके वो सब कुछ छोड़ रहा है। and everything that he has. अभी कोई उसको बोल रहा है कि लाइक कहाँ जा रहा है तू अभी? And somebody must have been asking, "Where are you going?" मत्ती को अपना करियर के बारे में कोई फर्क नहीं He's पड़ता। not worried about his career. ओके एक व्यक्ति है जिसने उसको कहा मेरे पीछे हो ले, There is somebody who said, "Follow me." और वो बड़ा इजीली वो वहां पर चला जाता And है। easily he follows him. लाइक मे बी लाइक पता नहीं उस अगर वो मैरिड रहेगा तो वाइफ ने पूछा होगा तेरे नौकरी का क्या, If he would have been married, maybe his wife would have asked him, "What about your job या now?" फैमिली वाले ने पूछा होगा तेरे नौकरी का Family, क्या, what's about your job now? राइट? और वो पता नहीं बट वो यीशु मसीह के पीछे चल But रहा he followed Jesus. है। मैं इमेजिन कर रहा I था was लाइक imagining. वो काउंटर छोड़ना इतना इजी नहीं था उसके लिए, It wasn't easy for him to leave that counter. राइट? फिर भी उसने यीशु मसीह का वो आवाज सुना But he heard that voice और वो चला गया। and he followed. लेट्स अब्राहम को अपने बेटे को वेदी पर रखना Abraham sacrificing his own son और on that उसको altar. मारने की कोशिश करना, And then when he's about to kill him, कहीं ना कहीं वो रास्ता आसान वाला नहीं था, it wasn't a very good decision or an Maybe easy decision. वो रास्ता वो छोटा रास्ता था It was a narrow way for और him. अब्राहम ने वो चुना। But Abraham chose it. अब्राहम ने कहीं पर भी लाइक बोलते ना मे बी हम बोलते वो रियली सैड होगा, He was upset maybe somewhere. We can recognize, we can understand his feelings. लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था मैं गलत कर रहा हूँ, But he wasn't thinking that I'm doing wrong things. उसको पता है उसने किसने कहा है, He knew और who उस समय जो commanded him to do that. उस समय जो रास्ता उसने चुना The way that he chose at that मे time, बी वो छोटा रास्ता था। maybe it was a narrow way. एक लंच के बाद After one lunch, जब कहीं ने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दिया, he shared half of his possession to the people. एक ही दिन यीशु मसीह के साथ खाना And खाया yes, he just had one lunch with dinner. और वो एक खाने में लंच और डिनर Lunch with Jesus. तो एक खाना One meal. वो अपनी आधी संपत्ति बांट रहे हैं, And he shared half of his possession to the बट people. कहीं ना कहीं वहाँ वो फेलोशिप में But in that fellowship, इससे पहले वो बड़े रास्ते में था, before this he was on the broad way. वो बहुत बड़े रास्ता आसानी से पैसे आ रहे थे, And they were like, he was receiving a lot of money through those ways. कठिन रास्ता रियली कठिन था उसके लिए, And narrow way was very tough for him. आधी संपत्ति गायब होगी उसकी, His half possession went somewhere. लेकिन उसने वो चुना, But he chose right? that narrow उसने वो way. छोटा रास्ता चुना। He chose that narrow way. हन्ना के लिए वो छोटा रास्ता था जब उसने अपने बेटे को 2 साल की उम्र में दे दिया, Giving his son Samuel to the temple at the age of 2 years was a narrow decision for Hannah. नामान ने बहुत सारे तोहफा लेके आए थे Naaman got a lot of gift और एलिशा को दे रहा था and he offered it to Elisha. और उसमें से कुछ भी चीज नहीं दिया, And he didn't take anything. इनडायरेक्टली वो भी एक छोटा रास्ता था। That was also a narrow way. फिर लाइक इसमें आप लोग सोचते लाइक उसने अच्छे से दिया तो ले लेना चाहिए था, तुम्हें क्या Like लगता है? we think that he मेरा gave it और by his मुझे heart. कभी-कभी बोलते हैं काश मैं होता, My old signature can say to me that if you were there, you would have taken मैं it. कभी नहीं बोलता मत दे करके, I would never say, don't give it to me. बट उसने मना किया। But he said no. ओके मुझे लगता है जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है The things that are not from God, उसको ना बोलना ये छोटा रास्ता है, saying no to it is a narrow way. लाइक वो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रांग डिसीजन चाहिए So somewhere you need to take those strong decisions. और यीशु मसीह उसे ये रियली इंकरेज कर रहा है And Jesus is encouraging those things कि here. छोटा रास्ता चुनो। That take the narrow way. यीशु मसीह लास्ट में दोनों वर्ड में बोलता है कि एक बड़े रास्ता में बहुत लोग हैं, And छोटे then रास्ते in the में कम end है। of both the verses he says there are many who pass through that broad way and few who find the narrow way. मे बी लाइक मैं सोचता हूँ मे बी आज की तारीख में भी ओके लेट्स अनबिलीवर को छोड़ के मे बी हम बिलीवर्स में भी मे बी ऐसा हो सकता है कि हम में से बहुत लोग हो जो बड़े रास्ते पे हो। And it can happen that there are many believers who can also lead or walk on that broad way. मे बी लाइक क्या रीजन हो सकते हैं? And what could be the reason? मे बी मैं मेरे बुक में लिख रहा था, And I was writing some of the notes. मे बी हो सकता है लाइक लोगों को रियली समझ ना हो बड़े रास्ते और छोटे रास्ते का। If people do not know the difference between the broad way and the narrow way, then they tend to walk on the broader way. तो अगर उनको रियली समझ नहीं है तो इजीली जो आसान रहे वो उसमें चले जाएंगे। If they don't know the difference, then they will take the path that seems easy to them. मे बी दूसरा रीजन हो सकता The है second reason can उनको be रियल डॉक्ट्रिन नहीं पता। they don't know the real doctrine. कई सारे चर्चेस कई सारे लोगों में रियली डॉक्ट्रिन नहीं Some पता। churches, some people, they don't know the real doctrine. मे बी लाइक हमारे चर्च में किसी चर्च मेंबर के पास कोई दूसरे चर्च से लोग आए थे Some people came from other church to our church, और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें दोबारा बपतिस्मा लेने की जरूरत है, and then they said you got to take the baptism again. तुम वापस उद्धार खो चुके हो You have lost your salvation, और तुम्हें वापस उद्धार की प्रार्थना की जरूरत है। and you need to pray the salvation prayer again. कैसे न वैसे उन लोगों को उनको भगाना पड़ा।
Like we had to throw them away somehow, kick them out. फेंकना हो जाता है So we had to say. कैसे उनको वो क्या अवॉइड करना पड़ा है? We had to avoid them somehow. Okay. मैं भी रियली सिद्धांत की कभी प्रॉब्लम होता है। Sometimes with this doctrine you got. कई सारे लोग बड़े रास्ते छोटे रास्ते का सिद्धांत नहीं जानते। Some people they don't know the doctrine of narrow gate and the. Maybe मैं बोलूँ maybe ये excuse है। Maybe it's an excuse. Maybe ये सही reason हो सकता है। Or maybe it can be a right But reason. मुझे लगता है तीसरा main reason है। But there is a third reason that can be a main one. छोटे रास्ते में इसलिए नहीं है। There are many people who don't go to that narrow way. क्योंकि लोग उसे ignore करते हैं। Because they ignore it. क्योंकि उनको पता है ये challenge है। Because they know it's a challenge. उनको पता है ये थोड़ा कठिन है। They know it's uncomfortable, it's tough. Maybe उनको पता है जक्के ने एक ही दिन में आधी संपत्ति खो दी। Like for example, Zacchaeus lost half of his possession in one day. मत्ती ने गवर्नमेंट नौकरी खो दी। Matthew lost his government job. पता है हमें क्या खोना पड़ेगा? I don't know what we will have to lose. But हाँ एक चीज है हम really कुछ खो सकते हैं। Yes, there are things we can lose. और एक कुछ है सामने जो हम पा सकते हैं। But there are certain things which we will मत्ती ने gain. भले नौकरी खोया। Maybe Matthew lost his job, but वो यीशु मसीह का चेला बना। but he became a disciple of Jesus. जक्के ने भी आधी संपत्ति खो दी। Zacchaeus lost half of his possession. आज तक हम उसके बारे में पढ़ते हैं। Today we still talk about him. ना कहीं वो छोटे मार्ग पे चुने हुआ रास्ता And somewhere those narrow ways, the decision taken in there, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। they will never get wasted. जिसके They will not go in vain. मेरा पर्सनल मानना है। And this is what I personally believe. जिसका विश्वास कमजोर होगा, The person whose faith is weak, उसके डिसीजन रियली कमजोरी होंगे। his decision will also be weak. और जिसका विश्वास रियली स्ट्रांग है, And the person who is strong in his faith, उसके डिसीजन स्ट्रांग होंगे। his decisions will वो also be इजीली काउंटर strong. छोड़ सकते हैं। He can easily leave the वो counter. इजीली वो बोलेगा कि मुझे छोटा रास्ता ही चाहिए। And he would say that I need a narrow way. इवन लास्ट में And even in the end, मेरा लास्ट ही है। ओके लास्ट में आपको पता है इजराइल देश जब वादे के देश में पहुंचे and when the Israelites were reaching the promised land, और जस्ट एक नदी बीच में है। and there is this Jordan river that is coming there. मैंने नदी का नाम भी नहीं लिया था। There is this river that's coming there. ओके याद है पहली बार जब मिस्र से बाहर आए थे, And the first time that when they came out of Egypt, तब उन्होंने लाल समुद्र पार किया था। they crossed the Red Sea, लाल समुद्र जस्ट वो पानी रहता है ना, एक ही जगह पे पानी रहता है and it's stable, और नदी रहता है जो बहता रहता है। and river keeps flowing. और अब इनको लाल समुद्र यही बहुत बड़ा था And Red Sea was really big for them, जो उनको क्रॉस करके जाना था। which they had to cross और over. पूरी स्टोरी पता है कैसे परमेश्वर ने But चमत्कार we know the किया। whole story of how God did the miracle and they got. अब उनके सामने एक छोटी सी नदी है Now they have this small river in और front of उनके them, सामने वादे का देश है and they have this promised land और in उनको front of them, जस्ट उस देश में पहुंचना है। and they have to reach that promised land. बट मैं ये कहानी को नहीं समझ रहा था। I wasn't understanding this story. परमेश्वर अब इनको सिर्फ एक छोटी नदी पार करना है, God, they just have to cross this small river, लेकिन जिस दिन उनको पार करना था but the day they had to cross it, उसी दिन बाढ़ आई थी। flood came. मैं भी शायद गॉड ने चाहता कि इनके लास्ट स्टेप भी इजीली उनके अपने आप पर डिपेंड होके जाए। Maybe on the last stage, God didn't want them to depend on themselves for crossing the तो thing. उनके जो आप पहला कदम परमेश्वर पर विश्वास करके लिया The first step that they took was to believe on Him, and then they took the step. और इनका आखिरी कदम भी परमेश्वर पर निर्भर होकर होना चाहिए। And the last step should also be of depending on Him. ओके जब यर्दन नदी में जब बाढ़ आता है When the flood comes in that वो Jordan 20 गुना river, बड़ी हो जाती है it नदी। increases by 20 times. और इमेजिन लाइक हार्डली यर्दन नदी 4 से 5 फुट की गहराई है And the depth of 4 and 5 feet of Jordan जो river, कि क्रॉस करना इजी है, which is easy for us to cross. लेकिन बाढ़ के समय में But at the time of flood, जब 20 गुना बढ़ जाता है when it would increase its size by 20, और उसका जो फोर्स होता है वो ये बहुत तेज होता है। it's a powerful force. अगर आपको तैरना आता हो तो भी उसमें आप नहीं कर सकते। Even if you know how to swim, you wouldn't be able to cross it. तो इनको उस समय में रुकने के बजाय उसी दिन उनको क्रॉस करना था। And they had to cross it on the same day instead of staying. मुझे यहोशू का एक स्टेटमेंट पसंद आया। I love the statement one आप वो अध्याय पढ़ सकते हो Joshua यहोशू की किताब says. में। You can read that in the book of Joshua, chapter 3, तो तीसरा चौथा ओके जो भी 3 or 4. सो वो स्टेटमेंट मुझे रियली पसंद है। I like this statement. अपने लोगों मेरे पास आओ He says, "Come to me और परमेश्वर का मैसेज सुनो। and listen to this message from God." रियली एक लीडर है, This is a leader, इसको अपना लाइक सबके सामने वो क्लियर रखना चाहता है। and you want to keep it clear before His जो people. भी मैं बोलता हूँ मैं मेरे स्ट्रेंथ से कुछ नहीं बोलना That चाहता। whatever I'm speaking, I'm not speaking from my own strength. मेरे पास तुम्हारे लिए बोलने के लिए कुछ शब्द है, I have something for you, लेकिन वो मेरे खुद के शब्द नहीं but है, it's not my words. वो परमेश्वर के हैं। It's from God. तो अब वो बोल रहा है आओ
And then he says, come और near me परमेश्वर की आवाज सुनो। and listen to what God has to say. लेकिन परमेश्वर क्या बोलना चाहता है वो ध्यान से सुनो। And listen to what God has to say. और उसने कहा कि जो हमारे याजक है, And he said the priests that we have, वो सबसे पहले वाचा का संदूक को लेकर पानी में जाएंगे। they are the one who are supposed to go first into the Jordan River. जैसे वो पानी के किनारे में, नदी के किनारे खड़े होंगे, And when they go near to the Jordan River and they place their foot inside, ऊपर से पानी बहना रुक जाएगा, the river will stop flowing. और वहीं पर दीवार की तरफ खड़ा हो जाता है, It will stand like a wall. और यहाँ से पूरा नदी खाली, पानी यहाँ से बहता हुआ चला जाता है, And the river from the other side keeps going. और ये बड़े आसानी से यरदन नदी क्रॉस करते And हैं। they cross the river very easily. ओके, मुझे एक चीज अच्छा लगा इस कहानी में। This is what I like from the story. हमारे लाइफ में रियली ऐसे डिसीजंस आएंगे। We will have to take certain decisions in our life. सर, हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे। There will be some situations like these in our life. ये जो बाढ़ है, The flood that we have, हमारे लाइफ के सिचुएशंस हैं। these are the situations of our life. ऐसे चैलेंज हमारे सामने आएंगे। These challenges will come in our life. बेस्ट तरीका क्या है? What's the best way? परमेश्वर की उपस्थिति को आगे रख दो। Keep the presence of God ahead of you. कई बार हम अपने आप में सारी कोशिश कर देते हैं, Sometimes we try everything by ourselves. और लास्ट में हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। Then in the end we go to God. यहोशू ने बड़ा अच्छा तरीका यूज किया। Joshua used the best way. मैं जानता हूँ वो आवाज परमेश्वर का ही था, I know it was God's way. लेकिन कठिन परिस्थिति में But in those tough situations, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा याद रखो। remember the presence of God. वो उससे पता चलेगा कि कौन हमें लीड कर रहा है। Then you know who is leading you. सो छोटा रास्ता भले ही छोटा है Narrow way can be a narrow way, और बहुत कठिन है, and it can be uncomfortable. पर याद रखो हमारे आगे किससे चलना But है। remember who is ahead of you. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे It's रहनी God's चाहिए, presence who is going ahead of us. क्योंकि जो परमेश्वर की उपस्थिति है वही हमें जीवन की ओर लेके जाता है। Because presence of God leads us to life. ये लास्ट वर्ड में ये बोलूंगा, And then I would say, ओके, हमें उस मार्ग में नहीं जाना चाहिए जो मार्ग के अगुवाई यीशु मसीह नहीं करता। we don't have to go in the way where Jesus is not leading us. दुनिया में बहुत से ऐसे मार्ग है There are many जिसमें ways यीशु मसीह हमें नहीं अगुवाई कर रहा where Jesus is not leading है, us. लेकिन छोटा मार्ग वो है It is the narrow way where He is leading us. हमें Amen. From 1 Corinthians 12. पहले कुरिन्थियों के 12वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians 12. पहले कुरिन्थियों का 12वां अध्याय And it's 4, 5, and 6. So this is Thursday. Now there are diversities of gifts, the same Spirit. There are differences of administration, but the same Lord. And there are differences of operation, but it's the same God which works all in all. So 1 Corinthians 12, 4, 5, 6. पहले कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 4, 5 और 6 आप पढ़ सकते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। Lord bless this night. In Jesus' name. Amen. So it says that we were talking earlier in the week that when Jesus got baptized, it says the Spirit came down on him like a dove. तो जब हमने पिछले हफ्ते में कहा था कि जैसे जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो उसमें पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उतरा। So there's many operations of the Spirit. और पवित्र आत्मा की कहीं कार्य है, कहीं मार्ग है उसके। So we kind of all the symbols. The dove is kind of Christ. That's the Holy Spirit is pure. जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र है, शुद्ध है। The simplicity. बहुत ही आदरणीय, शांत है। Quietness. शांत है वो। Sensitivity. बहुत संवेदनशील है। And then a lot of others, fire. और फिर पवित्र आत्मा का अग्नि भी दिखाया गया है। Oil. तेल, water, पानी, and others too. और कुछ अलग-अलग शब्द इस्तेमाल किए गए उसके One we लिए। mentioned was wind. और जो एक जो था हमने जो बताया था वो है हवा। That the creation, it was the breath of God created the universe. और जब परमेश्वर के सांस थे मानो उसने सृष्टि की रचना की। And then it was the breath of God after He formed man. और मनुष्य, and then the Spirit came into man. और मनुष्य को जब बनाने के बाद उसने अपनी सांस को फिर से फूंका और फिर उसमें जीवन आया। And then when the nation of Israel was scattered everywhere. और जब इज़राइल का पूरा देश यहाँ वहाँ तितर-बितर था। Can these bones live? और फिर उसने कहा कि क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? They came together. वे साथ में आए। And then He says,
then God breathed into them and they lived. और फिर परमेश्वर ने उनमें सांस फूंकी और फिर से वे जीवित बन गए। And then the Bible was breathed as God breathed. और बाइबल पे परमेश्वर ने वचन को अपने वचन पर जैसे सांस फूंका है। We're born again. हम नए सिरे हमने जन्म लिया है आत्मा से। And then the church is formed. और कलीसिया का उत्पन्न हुआ है फिर। And just this, it says, on the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन में the Spirit came like a rushing mighty wind. और पवित्र आत्मा मानो एक बहुत ही अद्भुत रूप से आई उन पर। And like there's that kind of manifestation of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का वैसा प्रकटीकरण था। A rushing mighty wind. एक बहुत ही वायु के रूप में जो जोरदार तरीके से आई। It's something like the Holy Spirit. He's unpredictable. जैसे आप उसके बारे में बता नहीं सकते वो कैसा कार्य करेगा। Not irresponsible. या फिर जैसे अजिम्मेदार नहीं है। But unpredictable. लेकिन ऐसा कि मानो जिसके आप बारे में बता नहीं सकते कि वो कैसे So कार्य is करेगा। everyone who's born of the Spirit. वैसे ही हर कोई है जिसने आत्मा से जन्म लिया है। John 3. यूहन्ना की तीसरे अध्याय You में don't know where they come from. आपको नहीं पता कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा वो। And so is everyone. और वैसे ही हर कोई है। So there's some aspects, like especially when you think of, we say like in the Old Testament, the Spirit came down on some men. तो जैसे पुराने नियम में कुछ पहलू हम कहते हैं कि कुछ पवित्र आत्मा जो किसी व्यक्ति पर उतरता था। Generally the prophet, the priest, and the king. और Right? खास करके तीन लोग जो याजक होते थे, राजा होते थे और नबी होते थे। And for special task. और फिर किसी खास कार्य के लिए भी आते थे। Samson. सिमसोन। And the Spirit came on. और आत्मा उस पर आया। He slew 1,000 men with the jawbone of an ass. और फिर उसने मानो किसी चीज से हजारों को उसने मार दिया। And then Gideon. फिर गिडियन था। He killed the lakhs of the Midianites with 300 men. 300 लोगों से उसने कितने सारे मिद्यानियों को मार डाला उसमें। And then David says, और फिर दाऊद कहता "By है my God, I've run on a troop. कि मैं अपने परमेश्वर के द्वारा मैं हजारों के साथ लड़ सकता हूँ। By my God, I leap over walls." और दीवारों के ऊपर मैं जीत हासिल कर सकता हूँ। Like in these men, ये व्यक्ति हो, they beat the Philistines, उन्होंने फिलिस्तीयों को हराया, Midianites, मिडियानिट्स को हराया। and that kind of power of the Holy Spirit उस प्रकार की जो पवित्र आत्मा थी, works वो कार्य करता when है। the enemy's on the outside. जब दुश्मन बाहर है, When it's the Philistines, जब वो फिलिस्ती हैं, when it's the Midianites. मिडियानिट्स हैं। But then as you go to the end of the book of Judges, जब आप अन्य न्यायों के पुस्तक के अंत में जाते हो, yeah, there's still an enemy on the outside, बाहर तो दुश्मन है अभी भी, but the biggest enemy got inside. लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो अंदर आ गया। The nation had fully decayed. जो देश था वो पूरे तरीके से सड़ चुका था मानो। They lost their moral character. उन्होंने अपने नैतिक चरित्र को भूल लिए, They lost the way of God. परमेश्वर के मार्ग पे चलना छोड़ दिया। Samson can't help a nation when they're like that. और सिमसोन मदद नहीं कर सकता जब ऐसा देश इस तरीके से चल रहा है। He can help when the Philistines are coming. वो मदद कर सकता है जब फिलिस्तीन आ रहे हैं लड़ने के He लिए, can't help when the trouble's on the inside. लेकिन वो तब मदद नहीं कर पाता है जब परेशानी अंदर से आ रही है। So, you know, we were talking on the book of Ruth. हम रूत की पुस्तक से पढ़ रहे थे, And in Ruth, और रूत की पुस्तक में it's right after Judges. न्यायों के बाद ही है। And Judges, when you read it, जब आप the पढ़ते हो last न्यायों के few पुस्तक chapters, it's like, अंत के कुछ अध्याय पढ़ते हो, when you finished, it's like, जब आप खत्म करते हो पढ़कर तो आपको लगता है when can I die? कब मैं मरूंगा। It just goes down, बस down, कहानी down. और बुरी होती जाती है और बुरी होती जाती है और बुरी होती जाती है। The moral decay is just like, जो नैतिक just doesn't गंदगी है वो stop. मानो खत्म नहीं होती सड़ना। dreadful story after एक another. के बाद बुरी बात और दूसरे बाद और बुरी बात। And I remember reading it one time and I'm going, और मैं एक बार पढ़ा था और ऐसा लगा क्या who's है, going to get them out of this thing? कौन निकालेगा इस कचरे से निभाना। And like Samson couldn't, और सिमसोन नहीं निकाल सकता उसे, and Jephthah couldn't, or जेफ्ता, Gideon. गिडियन, ये लोग नहीं निकाल And then you पाएंगे। turn the page and it's और फिर पुस्तक को पलटो, उसके आगे जो रूत है वो a very simple story. बहुत साधारण सी स्टोरी In the book of कहानी, Ruth, there's no miracles, कोई चमत्कार नहीं है no उसमें, laws, कोई व्यवस्था नहीं no है, wars. कोई लड़ाई no नहीं है, victories. युद्ध, कोई विजय, It's just a simple story of बस एक साधारण सी कहानी है a couple of families. कुछ परिवार की। And it's in that quietness और उसी शांतता में that God says, I'll परमेश्वर कहता है I'll deliver the nation. कि मैं इस देश को छुड़ाऊंगा, I'll deliver them from the problem on the inside. मैं उन्हें जो उनके अंदर की समस्या है उससे छुड़ाऊंगा। And he needs Ruth और फिर वो रूत को मिलता है, and Naomi नाओमी को मिलता है, and these kind of lives that are pure, और जो जीवन जो शुद्ध है, simple, साधारण से है, faithful, विश्वास योग्य godly है, people. परमेश्वर के भक्त हैं, And Boaz also, और बोयास भी उसमें है, very faithful, बहुत godly man. विश्वास योग्य परमेश्वर का व्यक्ति है। And then this is his work. और ये उसका कार्य है। And then you turn one more page, फिर और एक पन्ना because पलटो, Ruth is only 2 pages.
रूथ केवल 2 ही पन्ने का है, फिर इसलिए आप पन्ना पलट देते हो तो दूसरी जगह पर पहुंच गए। It's the story of Hannah. फिर हन्ना की कहानी आ जाती है। Sappis just mentioned. पैसे सतीश ने जैसे अभी कहा, She wanted her son. वो उसे बेटा चाहिए। And she had a son. जब बेटे को उत्पन्न किया, She gave him. तो उसने दे दिया परमेश्वर के लिए। It's in her. She's just an ordinary woman. ये बस एक साधारण सी स्त्री है, But she was faithful. She goes लेकिन to the विश्वास temple. योग्य है और वो परमेश्वर के घराने में जाती है। So God is doing His strange work, परमेश्वर अपना अजीब कार्य मानो कर रहा है quiet work. और शांति से कर रहा In है। Hannah's family, हन्ना के परिवार में, Ruth's family, रूथ के परिवार and में Boaz's family. और बोअज के परिवार में। And so this is like when the enemy's gone on the inside. जब तब शैतान दुश्मन जो है वो अंदर आ चुका है, You need a different type of power. तो आपको अब अलग प्रकार की सामर्थ्य चाहिए। The same spirit, वही आत्मा a different manifestation. अब दूसरे प्रकटीकरण The में same चाहिए। God, वही but परमेश्वर a different operation. वो दूसरे कार्य में चाहिए। And we can't, maybe we like the Samson part. हमें शायद सिमसोन वाला हिस्सा अच्छा लगता We है, like to run on a troop. या फिर हमें वैसा हिस्सा पसंद है जहाँ जय हासिल करते हैं। And there's interest in when you go to the time when Jesus comes. अब उस समय में जब जाते हैं जब यीशु आता है, Again, there's an oppression. The Romans have conquered the Jews, right? और फिर वो वापस समय होगा जब जैसे रोमी यहूदियों पर राज्य करेंगे And they're looking for a Messiah. और वे मानो यीशु मसीह के समय में वो किसी मसीहा की तलाश कर रहे They हैं। want a new Samson. उन्हें नया सिमसोन They चाहिए, want someone better. They want a कोई David. और अच्छा चाहिए, दाऊद जैसा। But actually, their bigger problem is on the inside. लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके अंदर ही चल रही थी। And when they prophesy of Jesus, जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की, He will save them from their sins. वहाँ उन्हें उनके पाप से बचाएगा। And they couldn't understand why He's not saving them from the Romans. वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि रोमी साम्राज्य से हमें क्यों नहीं बचा रहा है। And the story is almost identical और जो कहानी है मानो एकदम समानता में जाती है to Ruth and Hannah. रूथ और हन्ना की जैसे। In this story, इस कहानी में you have Joseph and Mary. यूसुफ और मरियम है, Simple people, साधारण से लोग, humble people, नम्र लोग, a little trouble they have. थोड़ी सी परेशानी है And उनके then you have जीवन में। another family, फिर दूसरा परिवार है Elizabeth and Zechariah. एलिजाबेथ और जकरिया, And Elizabeth is also troubled, like same trouble that Hannah had. और उसके बाद भी वही समस्या है जो हन्ना के पास थी। And the angel appears to her husband Zechariah. स्वर्गदूत उसकी पति की ओर आता है, प्रकट होता है और उसे And कहता they है have a son, जो John the Baptist. उनका बच्चा जन्म देती हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, And Mary has a son Jesus. और मरियम के पास यीशु मसीह। He's the forerunner of. यूहन्ना जो है वो उसके आगे रास्ता तैयार कर रहा है यीशु मसीह के लिए। And in the other one, it's Hannah's son Samuel. और दूसरे कहानी में जो पुराने नियम में है उसमें हन्ना का पुत्र शमूएल जो है Becomes the forerunner for David. वह दाऊद के लिए मार्ग तैयार करता है, रूथ के द्वारा जो दाऊद आता है उसके वंशावली से। So, like it's not the Spirit descends on these people like a dove. और पवित्र आत्मा इन लोगों पर उस कबूतर के नाई उतरा, Like on Ruth. रूथ के जीवन में, नाओमी के जीवन में He descends like a dove. वह कबूतर के नाई उतरता है, Like very gentle. बहुत दीनता से, Not like संवेदनशील। a rushing mighty wind. ऐसा नहीं कि बहुत भयानक रूप से, जोरदार रूप से आ रहा There's है। no running on a troop कोई ऐसा बहुत विजयी वाला भावना नहीं है, day to day. बस So, दिन के बाद दिन। when Jesus then starts his ministry, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करता है, right at this, he's baptized, वह बपतिस्मा ले चुका है and the Spirit descends on him like a dove. और उस पर आत्मा उतरती है कबूतर के समान। Because he's saying, like, this is going to be the operation of my ministry. और फिर वो कहता है कि यह मेरा कार्य होगा मेरे सेवकाई का, इस प्रकार से। Not only this, but it will be a big characteristic of it. इतना ही नहीं लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा भी होगा। And then when he's anointed, it says, the जब उसका Spirit अभिषेक of होता God है, has anointed me वो कहता है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है to preach the gospel to मैं those broken, सुसमाचार बांटूं like people broken by टूटे हुए sin, लोगों से, पापों broken से, by their own sin, अपने खुद के पापों से। and he says, he has anointed me to preach deliverance. और यीशु मसीह कहता है कि उसने मुझे छुटकारे का बांटने के लिए
अभिषेक किया है। So it's that kind of underestimation of this manifestation of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का जो इस प्रकार का प्रकटीकरण है उसको हम नजरअंदाज या फिर थोड़े कम नजरिए से Like देखते of the हैं। power of this kind of manifestation. of the जो Holy इस Spirit. प्रकार का प्रकटीकरण है पवित्र आत्मा का उसकी सामर्थ को हम कम समझते हैं। It's very slow moving. ये बहुत ही धीमे तरीके से कार्य करता है। Just life. ये जीवन है मानो। Ruth's life, it's Ruth slow. का जीवन, Naomi's life नाओमी is का slow. जीवन बहुत धीमा है It's got a lot of trouble in it. और बहुत सारी परेशानी है उस जीवन में। So at Igatpuri, I think 2 years ago, इगतपुरी में 2 वर्ष पहले or one time, Pastor Carl was saying, pastor कार्ल ने कहा he था, talked about the Holy Spirit. And उन्होंने he पवित्र says, आत्मा के विषय में कहा, उन्होंने कहा he's like a dove, वह कबूतर के समान है and he emphasized the sensitivity of the Holy Spirit. और उस पवित्र आत्मा की संवेदनशीलता के बारे में वो बात कर And रहे he थे। said, grieve not the Spirit. We know the verse. और हम वचन को जानते हैं कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो He says, let no unwholesome talk come out of our mouth, तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बातें ना निकले and grieve not the Spirit. और पवित्र आत्मा को तुम शोकित मत करो Because it kind of it just pushes him down a little. क्योंकि वह मानो उसे थोड़ा दबा देता है मानो। And then it says, and put away all bitterness and wrath and anger and malice. और फिर कहता है कि अपने दिल से सारे क्रोध, सारी गंदगी, सारे कड़वाहट को दूर रख दो। So whether it's kind of our outward actions, तो चाहे भले ही हमारे बाहरी कार्य हो, unwholesome talk, बुरी बातें, बुरी गंदी बातें जो कहते हैं, attitude, या फिर अंदरूनी स्वभाव जो हमारे अंदर है, anger, bitterness, wrath. का जो क्रोध है, गंदगी है या फिर So we कड़वाहट know है। we have the indwelling Holy Spirit. हमें पता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवेश वास करता है। So of course he knows what's going on तो वो inside. जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। Dwells in us and we live in हमारे us. अंदर वो भीतर रहता है और हमारे साथ रहता है। So there are some things we deal with, तो कुछ चीजें हैं जिसके साथ हम ताल्लुक kind रखते of हैं, like Samson सिमसोन जैसा and like Gideon, और गिदोन like in जैसा, the power of the Holy जैसे Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम कार्य करते हैं। And then there's other things that it needs another power. of the और फिर Spirit. एक दूसरा हिस्सा होता है जहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अलग तरीके से जताई जाती है। What can we say? Like you can't bring maturity by a miracle. जैसे आप परिपक्वता चमत्कार करके नहीं ला सकते किसी में। Like so when you get to the end of this chapter, Corinthians 12, और कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के अंत में आप जब पढ़ते हो, he says he's given some teachers, some किसी को उसने शिक्षक होने का वरदान दिया है, miracles, चमत्कार करने का, healing, चंगाई का, teaching, शिक्षा का, leadership, अगुवापन का, good gifts, अच्छे उपहार है, ये अच्छे वरदान है। big guns, ये मानो बड़े गन के समान like है, kind of Samson style. सिमसोन gifts. वाला जैसे तरीका जो बहुत मजबूत है। And he's given these gifts, and ये सारे then, वरदान दिए हैं। then he says, "But I show you a much better way, फिर वो कहता है मैं तुम्हें इससे उत्तम मार्ग बताता हूँ, like a way that's much more effective." जो इससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। And then he, 1 Corinthians 13, और फिर पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में हम जाते हैं that this is another aspect of the Holy Spirit, but much more quiet. ये दूसरा हिस्सा है पवित्र आत्मा का, लेकिन जो शांत है। And I know he said this a lot. हमने कहा है बहुत, When लेकिन Moses came out of Egypt, जब मूसा मिस्र से बाहर आया, and he did the 12 plagues, 10 उसने plagues, वो 10 वहाँ पे and then महामारियाँ through the आई, Red Sea, और फिर लाल समुद्र को and all पार कर those दिया, powerful और miracles. एक बहुत अद्भुत चीजें Like की। he shook the whole nation of Egypt. पूरे मिस्र के पूरे देश को हिला डुला रखा था उसने। And real manifestation of the power of God. और परमेश्वर की सच में वो सामर्थ वहाँ प्रकट हुई। And then Moses says to him, और फिर मूसा उससे कहता है, show after God had, and just sorry, God had said to Moses after their rebellion. परमेश्वर ने मूसा से कहा उनके बगावत के बाद, I think it's after they made the golden calf. उन्होंने जब वो बछड़ा बनाया था सोने का, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर ने उससे कहा मूसा That he से was going to destroy them. कि वो सारे लोगों का विनाश कर देगा। And so soon after Moses says, तो show me मूसा your ये कहता glory. है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी महिमा दिखा। And God hides him in the rock. परमेश्वर उसे चट्टान में And he छुपा says, देता I है। am the Lord long suffering, मैं हूँ परमेश्वर जो धीरजमंद है, very patient, बहुत धीरज रखने वाला full of loving और kindness. करुणा से भरा हुआ। And he says, like, this is the glory of और फिर God. वो कहता है ये मेरी महिमा है, Not the miracles. वो Not चमत्कार नहीं, that is the glory of God. वो तो मेरी महिमा है परमेश्वर की। But Moses says, but I know there's a better glory. लेकिन मूसा कहता है इससे कहीं बड़ा एक उत्तम महिमा है। And it's this kind of
the dove, the Holy Spirit is a dove. और वो पवित्र आत्मा का कबूतर वाला रूप है मानो। That it is, that there's a gentleness, इसमें एक दीनता है, patience, धीरज है, kindness, दया है। and if you go, you know, the fruit, love, patience, और आप kindness, उस आत्मा के फलों के विषय में आप बात करते हैं, विश्वास योग्यता, प्रेम, दया। that he's saying this is the और वो कहता है ये है वो बातें। is the part, because you can't change some things with the jawbone of an ass. क्योंकि आप कुछ चीजें होती हैं जो आप उस हड्डी के टुकड़े से चेंज नहीं कर सकते। मार सकते हो, हजारों को मार दिया उसने, और उस एक हड्डी के टुकड़े से हजारों को मार दिया उसने। सिमसोन ने वो अच्छा किया। So like in 1 Peter 3, पहला पत्रस का तीसरा अध्याय, Peter says that पत्रस से कहता है, if the wives don't win their husbands by their words, अगर एक पत्नी अपने शब्दों से अपने पति को नहीं जीतती, he says, well then show a meek and a quiet spirit, तो फिर उसे उस दीनता की आत्मा से उसे जीतना है, and you दिखाना can है। win them this way. और फिर शायद आप उन्हें ऐसे रहकर जीत लोगे। Tozer says the opposite. He says the opposite side. जो टोजर है वो इडम टोजर से अलग तरीके से कहता है, विरुद्धार्थी। Can a man say to his wife in some situations, क्या एक पति अपने पत्नी से कह सकता है कुछ परिस्थितियों में, maybe he can get away with this? शायद इससे बच सकता है You cooked at dinner, कि तूने खाना बनाया रात को, wash the dishes, you do this, ये किया वो you किया, do this. ये कर ये कर। You can give the commands. और आप क्या दे सकते हैं अपनी पत्नी को, Now love me. आप मेरे से प्यार करो। It doesn't work. नहीं होता है ऐसा। The first few might work. पहले कुछ काम होगा, The last one won't work. लेकिन अंतिम वाला काम कभी नहीं होगा। Even though he has that type of power, भले उसके पास इस प्रकार का ताकत है, he's missing another type of power. वे दूसरा सामर्थ्य को खो रहे हैं। So we read that story, like, because most of life is simple. क्योंकि बहुत सारा जो जीवन है वो बहुत साधारण तरीके से गुजरता है हमारा। Day to day. बस दिन प्रतिदिन हम जी रहे हैं। It's just like the life of Ruth. ये रूथ के जीवन के जैसा है। And they came back to और वे the आए, land, they took the gleaning. फिर उसने फसल को रोटा, फिर फसल को लिया। Just life. That's तो all. जीवन चल रहा है, सारी चीजें साधारण तरीके से चल रही हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई बड़ी अद्भुत बातें नहीं हो रही हैं। So it says, they did wait on the Lord. दाऊद ने परमेश्वर पर इंतजार किया, Renew their strength. और फिर उसने अपनी सामर्थ को नया Rise कर up on पाया। wings of eagles. वहाँ कार के समान उड़ेगा, Run and not grow weary, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, and they'll walk and not faint. चलेंगे और हाफेंगे नहीं। So the order is you fly, तो जो क्रम है कि आप पहले उड़ते हो, you run, दौड़ते हो, you walk. देन फिर चलते हो। When we go, हम I उड़ते हैं, walk, नहीं मैं पहले then I get the चलता हूँ, momentum फिर running, थोड़ा गति and मिलता then है, I भागता हूँ go. और फिर उड़ता हूँ। But actually, with God, maturity is I'm flying. परमेश्वर के साथ परिपक्वता अलग तरीके से मैं उड़ रहा हूँ, Then I'm running, फिर मैं दौड़ता and हूँ, then I learn to walk. फिर मैं चलना शुरू करता हूँ। Because we walk in the Spirit. क्योंकि हम आत्मा में चलते हैं, It's sometimes we fly. कभी-कभी हम उड़ते हैं, Sometimes we use gifts of faith. कभी-कभी हम विश्वास के वरदान का इस्तेमाल And करते all हैं, these gifts are needed. और ये सारे उपहार वरदान की जरूरत Gifts है। of faith विश्वास के वरदान के can really move वे things. सच में चीजों को बदल सकता है। Gifts of leadership, अगुवापन का जो वरदान है, सेवकाई का, प्रशासन का, सिखाने का, प्रचार का, all needed. ये Flying. सारी चीजें की जरूरत है। उड़ सकते हैं हम इनके But साथ, then we run, लेकिन फिर हम and दौड़ते then हैं, eventually we just और learn. फिर अंत Most में of life is walking. चलते हैं, और जीवन का अधिकतर समय हम चलते रहते हैं, That's straightforward. और हम बनकर एक लगातार निरंतर रूप से चलते Really, रहते हैं। because there's a lot of things we can't change by force. क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप बल से बदल नहीं सकते, You know that परिवर्तन नहीं कर सकते। even by the force of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भी आप कुछ चीजों को नहीं बदल He सकते। came like a rushing mighty wind. वहाँ आया वो जोरदार हवा के समान, And there's an environment that we can create that kind of with that. The Holy Spirit descended like a dove. लेकिन एक वातावरण एक हो सकता है जहाँ पवित्र आत्मा उस कबूतर के नाई उतर And then सकता there's an है, environment that growth can happen. और फिर एक वातावरण होता है जहाँ उन्नति दिखाई देती है, लोगों में बढ़ोतरी होती है, Kind of only happens in a certain environment. और उन्नति जो है वो किसी वातावरण में ही फलता है, बढ़ता है। So we know this as Paul talks of all those gifts, पौलुस जैसे इन सारे विषय में बात करता है, that kind of rushing mighty wind. जहाँ पर वो गाना बहुत जोरदार हवा के रूप में है, We just call it the Samson. मानो उसे समसून वाला हिस्सा कहते हैं, समसून का पवित्र आत्मा।
And yet you read the lives of the Corinthians. आप कुरिन्थियों के जीवन का पढ़ो, And these are Samson Christians. ये सिमसोन वाले मसीह है, बहुत सामर्थ है, बड़े-बड़े कलीसिया, बहुत अच्छे शिक्षक, Leaders. बहुत अच्छे अगुवा Gift हैं, of faith. विश्वास का They've got a वरदान whole है, lot. बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ। And Paul says, और पौलुस कहता you है, know, I can only teach you the basics of the Christian life. मैं तुम्हें केवल साधारण चीजें सिखा सकता हूँ वो उस विश्वासी And जीवन he का। says there's a more excellent way. फिर कहता है इन सबसे बढ़कर एक उत्तम मार्ग है, We know it and और हम जानते हैं उसे उस उत्तम मार्ग को, we walk in it. और हम We know उसमें it. चलते हैं। But I love this. So मुझे पसंद है। love suffers long and is kind. प्रेम जो है वहाँ लंबे समय तक धीरज रखता है और दया करता है। So these are the same words that God told Moses. ये वही शब्द है जो परमेश्वर ने मूसा से कहे थे। When God did the miracles of जब the 10 यहोवा ने plagues, चमत्कार किया उस महामारी का और बीमारियों का, Moses says, there's a better way than और this. मूसा कहता है कि इससे भी कोई बढ़कर मार्ग All है। those miracles, show me your glory. ये सारे चमत्कार ठीक थे, लेकिन अब मेरी महिमा मुझे He दिखा। says, I know there's a much better way. मुझे पता है कि इनसे भी उत्तम कोई दूसरा मार्ग है। And God said, और फिर परमेश्वर कहता I है, am patient and मैं I'm kind. धीरज हूँ, मैं दया रखता हूँ, I'm long suffering, मैं धीरज रखता full of हूँ, love and kindness. प्रेम से भरता Same हूँ, words. अनुग्रहकारी हूँ। वही शब्द Paul's talking about them in the context of the Holy Spirit. पवित्र पौलुस उसे पवित्र आत्मा के शब्द जैसे उस विषय में कहने लगता है यहाँ, Moses in the context of the glory of God. और मूसा जो है परमेश्वर की महिमा के संदर्भ में इनका वो कहता है, क्योंकि This is it's a beautiful aspect. So ये love बहुत ही अच्छा suffers हिस्सा long है। and is kind. प्रेम जो है वो दया रखता है और धीरज रखता है। I'll just say this one. And then it says, rejoices not in iniquity. और अधर्मता में प्रसन्न नहीं होता। So this means, इसका मतलब है, Germans have a word. जर्मन्स लोग एक शब्द वाक्य कहते हैं, Schadenfreude. शोइडनफ्रूट का एक शब्द है, Let's go again. Schadenfreude. शोइडनफ्रूट। Schadenfreude. It's a double-barreled word they have. So it means इसका मतलब ये है failure joy. कि गलती से आनंद आना, Failure joy. गलती और आनंद। When someone fails, कोई गिरता है तो मुझे बड़ा खुशी it होता है। makes me so आपको happy. अच्छा लगता है कोई गिर गया तो। And because they recognize that people get a lot of happiness when their enemy hits the dirt. और जब लोग उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत खुशी होती है जब उसका दुश्मन हार मानता है, so recognize that they have a word for it. It's called Schadenfreude. और फिर उन्होंने उसके लिए एक शब्द रखते हैं इसी शब्द को। So love has no Schadenfreude. प्रेम में इसलिए इस प्रकार की कोई भावना नहीं होती, क्योंकि गिरता है तो आपको खुशी होती है। So it has no pleasure in anyone falling. वो किसी का उसमें आनंद नहीं लेता अगर कोई गिरता है तो। Rejoices not in iniquity. अधर्मता में खुश नहीं होता, Rejoices in any good thing that comes. और जो कोई भी चीज अच्छी आती है उसमें वो प्रसन्न होता And है। then it says, bears all, believes all, hopes all. सारी चीजों को सहन करता है, विश्वास करता है और आशा रखता है। Bears all actually it says, सहन करने का मतलब है covers all. सारी चीजों को ढकता है वो। Covers the Shoiden part of it, right? जो हिस्सा जहाँ पर गलती है उसे ढक देता है। It covers it. And then it says, believes all. सारी चीजों पे विश्वास करता है। Anything good I can think about that person, I'll think about it. अगर कोई भी अच्छी बात है जो उस व्यक्ति में है तो मैं उस बारे में सोचना And चाहूँगा। then hopes all और things. सारी चीजों पे आशा रखता And है। that means when there's nothing good to think about, कोई भी चीज अच्छी नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए, and that's usually a fault in ourselves, जब तक आप उसमें गलती ना पाते हो, then I can hope that soon there'll be something. आशा रखता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा बाद में इसके लिए जीवन से। Sometimes something. कभी-कभी So कुछ this is it. इस And प्रकार it से। never fails. और फिर वो कभी गिरता नहीं। So the Corinthians, just as we finished, कुरिन्थियों जैसे अंत में हम कहते हैं, they had so much of the power, उनके पास बहुत सारा सामर्थ्य था, all knowledge, सारा speech, all ज्ञान, compliments. कार्य, वार्तालाप, सब कुछ संचार, सब कुछ अच्छा था। They're the Samson church. उनके पास सिमसोन वाली कलीसिया थी, And Paul is trying to bring them in to be that kind of dove church. और पौलुस जो है वहाँ कबूतर वाली But actually, आत्मा लेकर आना Actually, चाहता it's है। both. तो देखा जाए तो ये दोनों चीजें It's का not समावेश either है। or, it's both. ये ऐसा नहीं कि एक है फिर एक नहीं है, ये दोनों का समावेश है। It's kind of like the gifts to the Holy Spirit पवित्र आत्मा की जो वरदान है without love. बिना प्रेम के, It's like a scalpel. Sorry, Joshua in Joshua's hand. जो माने ये यहोशू के हाथ में जो चीज होती है वैसे है। Joshua with a scalpel is not a safe bet. You should say. But
if you put it in a surgeon's hand, लेकिन अगर आप उसे एक सर्जन के हाथ में दे दो then it's okay. तो ये ठीक है। So this is the. Okay, so we'll just prove that God's goal is to परमेश्वर का लक्ष्य ये है that we be conformed into the image of His Son. कि हम उसके पुत्र के चरित्र में बदलते जाएं, बनते जाएं। That's His goal for our lives. ये हम उसका लक्ष्य है हमारे जीवन के लिए। That we would be show Christ in the earth. और हम यीशु मसीह को प्रकट करें इस पृथ्वी पर। And He's trying to form that spirit in us. और हमारे अंदर वो इस आत्मा को तैयार करना चाहता है। And it's because you know that Psalm 8 we all. जैसे हम जानते हैं भजन संहिता 8 को, He made man a little lower than the angels. उसने स्वर्गदूत से थोड़ा नीचे And बनाया to have dominion over all animals. और उसने राज्य करने के लिए सारे प्राणियों पर दे दिया उसे। Because man is not an angel. क्योंकि मनुष्य स्वर्गदूत नहीं है, He's a little lower. थोड़ा सा उससे नीचे Not an है, animal. कोई जानवर नहीं है, He's higher. उससे ऊंचा है। Because we're made in the image of God. और हम परमेश्वर की दृष्टि में बनाए हैं, स्वरूप में बनाए गए Only हैं। man can express the life of Jesus और Christ. केवल मनुष्य ही है जो इस परमेश्वर के उस चरित्र को दिखा And सकता है। only man can express that Spirit of God in the earth. और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आत्मा को प्रकट कर सकता है। And that's what He's doing, looking just to conform us to His image. इसलिए वह हमें अपने उस पुत्र के उस स्वरूप में बदलने की कोशिश कर रहा है, So that we can be that manifestation. ताकि हम उसके प्रकट करें, प्रकटीकरण Many, को दिखा सकें। many operations, बहुत सारे कार्य, but it's the same Spirit. लेकिन एक ही आत्मा है, Different type of manifestation, अलग-अलग प्रकार का प्रकाशन, but same God. लेकिन एक ही प्रभु है। So we thank Lord, thank you, पिता हम धन्यवाद देते हैं and pray for us, Lord. हम मानते हैं परमेश्वर हमारे लिए Thank you for and that you fill the church, कि आप Lord. इस तरह से We are धन्यवाद। the temple of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, Fill us as a church कलीसिया की वजह से हमें भरिए that you परमेश्वर, manifest in each of our lives हमारे जीवन में आप प्रकट कीजिए and then fully manifest through the church. और कलीसिया के द्वारा सब अपने आप को पूरे तरीके से Lord, प्रकट again, just bless the night ahead and this week. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen.